Hello students, come to GBI lecture number 12. Look at the very meaningful title, linkage. Linkage मतलब जीन्स एक दूसरे के साथ रहने की क्षमता. Some genes will independently assort, मतलब जीन, ओके, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, जीन यहाँ पे है, जीन यहाँ पे है, जिसको हम अलील्स बोलेंगे. मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं. तो क्रोमोसोम जैसे ही सेपरेट होंगे तो उसके ऊपर जो अलील्स है वो भी सेपरेट होंगे. लेकिन ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है ये रिलेटिव है. इट्स नॉट दैट ऑलवेज द जीन्स आर सेपरेटिंग. समटाइम्स दे सेपरेट, समटाइम्स दे डोंट, समटाइम्स दे नेवर सेपरेट. तो ये जो उनका बिहेवियर है, जीन्स का बिहेवियर, उसको हम अब क्रोमोसोम के साथ जोड़ेंगे जो हमने चैप्टर सेल 11th में सीखा था. यूनिट ऑफ लाइफ सेल. लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन वाज न्यूक्लियस, एंड इन न्यूक्लियस यू स्टडीड different types of chromosome which I have drawn on the board. Different type of chromosomes which I have drawn on the board. See, these are autosomes. बराबर. ये जो ऑटोसोम का पेयर मैंने ड्रॉ किया है, ये ऑटोसोम का पेयर है. मतलब व्हाट आर ऑटोसोम्स? ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स which are found in male as well as female. If I am talking about humans, then women as well as men both have 23 pairs total. लेकिन उसमें के 22 पेयर जो मेल और फीमेल में एग्जैक्टली सिमिलर है. टोटल 23 पेयर में से, टोटल 46 क्रोमोसोम में से टोटल 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम मेल और फीमेल में एग्जैक्टली सिमिलर है. राइट? दोज आर कॉल्ड ऑटोसोम. ऑटो मतलब जो मेल फीमेल में एक जैसे है, सिमिलर है. ओके, तो जो जीन, जो ऑटोसोम मेल के पास है वैसा ही जीन्स कैरी करने वाला ऑटोसोम फीमेल के पास भी है. ओके, सो ये जो ऑटोसोम्स के प्रकार हमने चैप्टर सेल में सीखे थे, कौन से सीखे थे? सी, दिस इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. दिस इज मेटासेंट्रिक, जिसके दो आर्म, ये ऊपर का आर्म, ये नीचे का आर्म, इक्वल इन साइज है. Position of centromere is same. Position of centromere is at the center. Two arms are equal length. और ये क्रोमोसोम जब एनाफेसिक मूवमेंट करेगा, मतलब सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर को यहाँ पे स्पिंडल जुड़ेगा और स्पिंडल क्रोमोसोम को ड्रैग करेगा. स्पिंडल क्रोमोसोम को ड्रैग करेगा तो ये क्रोमोसोम वी शेप्ड, राइट? ये ऐसे क्रोमोसोम है, ये एनाफेज में ऐसे वी शेप होके अलग अपोजिट पोल में सेपरेट होंगे. सो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैव आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन द सेंटर, and during anaphase it appears V-shaped. Next one is submetacentric, wherein one arm is longer and other arm is shorter. एक आर्म बड़ा है, दूसरा आर्म छोटा है, और ये पोजीशन सेंट्रोमियर का है. So during anaphase it will appear L-shaped. Then we have discussed acrocentric and telocentric chromosome. We have discussed acrocentric and telocentric chromosome. Okay, so ये autosomes के प्रकार. One more is there, acentric, which doesn't have centromere and it may leads to some derailments because position of centromere is providing attachment for spindle. Okay, so अगर क्रोमोसोम का मियोसिस के दरमियान, माइटोसिस के दरमियान सेंट्रोमियर द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अगर सेंट्रोमियर नहीं रहा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आएगी. बराबर. तो हमको नॉर्मल क्रोमोसोम का बिहेवियर देखना है, वो अगर नहीं है तो अबनॉर्मेलिटी कैसे आती है वो भी देखना है. समझ रहे हो ना? सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. टोटल क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के ऊपर है जीन, राइट? वो जीन कहाँ पे है?
ओके सी, अब ये मैंने जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ड्रॉ किए थे, हियर इज कैपिटल R जीन, हियर इज स्मॉल r जीन. These are alleles of each other present on homologous chromosome at same locus location. उससे बहुत दूर दूसरे एंड पे Y क्रोमोसोम, Y जीन है, राइट? तो ये दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे है लेकिन एक दूसरे से दूर है. ओके, हम रिलेटिव पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, तो लिंकेज डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम. तो पहले रिलेटिव पोजीशन क्या है वो देखते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट लिंकेज पे क्या होता है वो देखेंगे. सो सी, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम विच आर डिस्टेंटली लोकेटेड. एक दूसरे से बहुत दूर है. समझ लो यहाँ पे और एक जीन है, राइट? लेट अस लेबल इट, विल लेबल इट कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल P, स्मॉल p. बराबर? ये देखो R और Y से इक्वी डिस्टेंस है, राइट? ओके, और एक जीन लोकेट करते हैं, ये है Q, स्मॉल q, जो Y और P से दूर है लेकिन R के बहुत नजदीक है, राइट? एंड इवन वी हैव डिस्कस्ड द जीन्स विच आर प्रेजेंट नियर द सेंट्रोमियर. बराबर? तो ये सब जीन्स के बिहेवियर के बाद अब हमको करनी है. ठीक है, तो देखो एक ही क्रोमोसोम पे अलग अलग लोकेशन पे जीन्स रहेंगे, बराबर है? बीच में कोडेड इंफॉर्मेशन रहेगा, बीच में नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन रहेगा. बट होमोलोगस क्रोमोसोम हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी, सेम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. इस पे जितने जीन्स है अगर 100 तो इस पे भी रहेंगे 100. उनका रिलेटिव पोजीशन सेम. ओके, और अब हम उसके बीच में का डिस्टेंस भी थोड़ा ध्यान रख रहे हैं. व्हाट आई सेड, P, R and Q are away from centromere but close to each other. R and Y are away from the centromere as well as far away from each other. P is near the centromere and these genes are near the centromere along with the P. Right? तो ये हो गई एक क्रोमोसोम पेयर की बात. अब चलो दूसरे क्रोमोसोम पेयर पे जाते हैं, ऑटोसोम. यहाँ पे ए जीन है और यहाँ पे इसका अलील है, राइट? समझ रहे हो? नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम्स आर हेटेरोसोम. सेक्स क्रोमोसोम्स आर हेटेरोसोम्स which are different in male and female. So here I have drawn XY, means these are the chromosomes of a man. If I am drawing here like this, then this is pair of X, right? So ये X क्रोमोसोम है, ये भी X क्रोमोसोम है. They are together in female if the sex determination is XX XY type, जो होमो सैपियन में मिलता है. होमो सैपियन में फीमेल XX क्रोमोसोम की होती है, तो फीमेल हैज XX क्रोमोसोम प्लस 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स. XX chromosome plus 22 pair of autosomes, and male has XY chromosome plus 22 pair of autosomes. Right? Okay. तो ये अब आप सब जानते हो, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी हमने सीखी है. ओके, 11 का लेसन निकाल के हम यहाँ पे देखेंगे, ये आर्म है जिसको हम सब क्रोमैटिड बोलते हैं. ये सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीनिशियस कैप्स रहेंगे. सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीनिशियस कैप्स रहेंगे जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं. काइनेटोकोर सेंट्रोमियर के जो प्रोटीन कैप्स है वो स्पिंडल अटैचमेंट की साइट देंगे. स्पिंडल अटैचमेंट की साइट देंगे, बराबर? राइट? ओके. और डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव लेंथ ऑफ द आर्म्स, द क्रोमोसोम कैन बी metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric, right? Okay. and यहाँ पे हमने 11th में
सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला था. Along with that, sometimes secondary constriction exist ऐसे बोला था. इस प्रकार से secondary constriction, और secondary constriction ये जो क्रोमोसोम के दूसरे एंड को सेपरेट करता है, इसको हमने सैटेलाइट बॉडी बोला था. याद है? तो प्लीज 11 का एनसीईआरटी निकाल के क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी सीख लो. Primary constriction is centromere. In addition to that, secondary constriction may be present or may not be present. Now let us consider the position and its relative behavior. For that, I like to give you a simple example. Right? See, simple example. Just imagine ये जो एक पूरा क्रोमोसोम है is my body. I am a total chromosome. On this chromosome, you find various genes. Right? So this is my mobile, these are my pens. Right? This is my head, which is one gene. So mobile is one gene. These pens are two genes, green and blue. Right? My head is one gene. My head is one gene. These two pens are the two genes. My mobile is one gene. Okay? My chappals, that will be one gene pair, right? So my wallet, right? So I'm having a wallet and 1 lakh rupees in it. Okay, so this is what is total, 1 chromosome. So I repeat, ये एक chromosome means me. It has variety of genes R, Q, P, Y. R is my head. 2 pens are the gene. Mobile is the gene. My chappal are the genes, right? And a wallet with 1 lakh is one gene. Understood? So see, now me pairing with you, just imagine you are my homologous chromosome. You too have head gene, 2 pens, your mobile, your chappals, right? And a wallet with whatever amount you can prefer, right? So this is how now we are homologous genes. Okay, so see, you and me, homologous gene, in a cell, the cell is performing meiosis. So what happened during meiosis? We will synapse. Okay, and now exchanging the chromosomes, exchanging the genes. Okay, so देखो, अब जीन का एक्सचेंज होना ये रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड है. Okay, हमने बोला था कि सेंट्रोमियर के आजू बाजू के genes which are near the centromere never exchange. They always remain on the same chromosome only. So ये relativeness क्या है वो हम देखेंगे. Just imagine you said, मैम चलो पेन एक्सचेंज करते हैं. मैंने बोला ठीक है ले लो. मैंने मेरे पेन आपको दिया, आपने मेरे पेन ले लिया. Exchange is easily possible. So these are the genes like Y and Y, capital Y and small y will be readily exchangeable. ठीक है, आसानी से एक्सचेंज हो जाएंगे. आपने बोला मैम मोबाइल, मैं शायद दे दूं, लेकिन आप तो आपका मोबाइल बिल्कुल ना देंगे मुझे. पहले पूरा फॉर्मेट मार के डिलीट करके उसके बाद ही पॉसिबल है. अदरवाइज मोबाइल ना जान होती है उसमें. राइट? सो मोबाइल वेरी डिफिकल्ट टू एक्सचेंज. पेन्स कैन बी रेडीली एक्सचेंज. मोबाइल वेरी डिफिकल्ट टू एक्सचेंज. चप्पल, आपने बोला मैम आपके चप्पल मुझे दे दो, मैं आपके. तो हाँ भाई कर लेंगे, लेकिन दिक्कत आएगी. तो गेट द डिग्री. पेन इजीली एक्सचेंजेबल, चप्पल बिट डिफिकल्ट, मोबाइल वेरी डिफिकल्ट. वॉलेट, मेरे पास 1 लाख, राइट? आपके पास अगर 2 लाख है तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दोगे. रिलेटिव है भाई, अमाउंट पे डिपेंड करता है. इजंट इट? ओके, चलो ऐसी बात होगी. कल आपका बॉटनी जेनेटिक्स का पेपर है. आपने मुझे बोला मैम आपका हेड है. ओके, बस एग्जाम के लिए एक्सचेंज कर लेते हैं. आई विल से नेवर, इम्पॉसिबल. मोबाइल चप्पल तो कर लेंगे, लेकिन हेड तो टाइटली बाउंड टू मी. आई कैन नॉट एक्सचेंज इट विथ यू. आर यू गेटिंग दैट? सो हेड ये ऐसा जीन है, ये क्रोमोसोम के साथ ही रहेगा. इन एनी कंडीशन इट कैन नॉट बी एक्सचेंज. पेन इज एट सच अ लोकेशन readily exchangeable. Mobile,
very difficult. Chappal, bit difficult. Are you getting the strength of linkage? So head is completely bound to this chromosome. Pens are very loosely bound to chromosome. Mobile and my wallet is tightly bound to me. मेरा मोबाइल, मेरा वॉलेट, मेरा पैसा, tightly bound to me. Same thing true for you, isn't it? क्रोमोसोम और जीन की एफिनिटी रिलेटिव पोजीशन से और उसके इंपॉर्टेंस के अनुसार बदलती है. वैसे ही क्रोमोसोम पे जो जीन्स है उसकी एक्सचेंज होने की क्षमता बदलती है. The power, the possibility of getting exchange among the homologous chromosome goes on changing. It is dependent on relative position. That's why I wrote the title, that is linkage depends on relative positions of gene on the chromosome. बराबर? Okay, ये एग्जाम्पल समझ में आया? Now get it. See, me one chromosome, you my homologous chromosome. वैसे ही और दो homologous chromosome है आपके हमारे आजू बाजू, राइट? ओके, उनके जीन्स और हमारे जीन कभी हम एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं, वो हमारा होमोलॉग नहीं है. उसका जीन हमारे बॉडी पे कभी आ सकता है? कभी नहीं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, दीज आर यू एंड मी, और ये दो क्रोमोसोम कोई और दो बंदे हैं हमारे क्लास में के. तो ये क्यू जीन ये ए के साथ कभी एक्सचेंज हो ही नहीं सकता. क्यों? दे आर नॉट होमोलोगस. तो एक्सचेंज आकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ओनली. आप और मैं उसके बीच में ही एक्सचेंज होगा जीन्स का, लेकिन मेरा जीन उठ के दूसरे क्रोमोसोम के पास नहीं जा सकता. उसको सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो बाद में देखेंगे. समझ रहे हो? सो व्हाट आई से, जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर, राइट? सो ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, ओके? और जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, राइट? तो ये जीन्स साथ भी रह सकते हैं और कभी एक्सचेंज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है. लेकिन RQPY ये ए के साथ कभी लिंक्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्रोमोसोम अलग जाएगा, ये क्रोमोसोम अलग जाएगा. सो यू एंड मी वन पेयर, टू अदर किड्स अदर पेयर, टू मोर किड्स अदर पेयर. क्लास छूटते बराबर हम सब अपने अपने सेग्रीगेट हो जाएंगे. आर यू गेटिंग द थिंग, राइट? सो दिस इज व्हाट इज लिंकेज. बराबर. अभी तक हमने लिंकेज के बारे में क्या सीखा था, वो अब हम ये एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं. ओके, सी, आई एम ड्रॉइंग दिस क्रोमोसोम, वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस, जो ऑटोसोम्स है, राइट? दीज आर ऑटोसोम्स. अब देखो, मैं पी एंड क्यू क्रोमोसोम की बात कर रही हूं. ये क्रोमोसोम ने मियोसिस कर लिया, तो ये मोनैड के डायड बन गए. नाउ फॉर सिंपल वे ऑफ ड्राइंग, आई एम ड्राइंग वन रेड एंड अदर ब्लैक. बराबर. सो एस फेज हो गया, मोनैड के डायड बन गए. पैचिटीन में अब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे. जस्ट इमेजिन, सेल नंबर 1 में, दिस इज सेल 1 में क्रॉसिंग ओवर यहां पे हुआ. ये है सेल 2, ओके? सेल 2 में क्रॉसिंग ओवर जस्ट इमेजिन यहां पे हुआ, राइट? ओके, लोकेशन देखो, ये लोकेशन सेंट्रोमियर से बहुत दूर था और ये लोकेशन सेंट्रोमियर से नजदीक है. ओके, अगर हम ऐसे ही सेल 3 की बात करते हैं और सेल 3 में
ये होमोलोगस क्रोमोसोम ने इस प्रकार से एक्सचेंज किया। ये है सेल 3। आर यू गेटिंग वन मोर फैक्टर दैट सेम क्रोमोसोम का पेयर सेल 1 में इस प्रकार की पैचिटीन करता है, इस प्रकार का क्रॉसिंग ओवर। सेम क्रोमोसोम का पेयर सेल 2 में इस प्रकार का करता है, सेल 3 में ऐसा करता है। और इफ इट इज अ सेल ऑफ पोलन मदर सेल, इफ इट इज अ सेल परफॉर्मिंग मियोसिस इन टेस्टिस, तो हजारों सेल में क्रोमोसोम नंबर 1 में मियोसिस होते वक्त पैचिटीन में पोजीशन बदलता रहेगा, राइट? ओके, अब ये कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे जीन्स को लोकेट करूं, लेट अस लोकेट द जीन। सी, हियर इज R, स्मॉल r, बराबर? ओके, अब ये कैपिटल R का ये रेप्लिका स्मॉल r, ये स्मॉल r का रेप्लिका स्मॉल r। अब देखो, कैपिटल R, स्मॉल r, बराबर? यहाँ पे कैपिटल R, स्मॉल r, राइट? तो ये तीनों सेल में कैपिटल R इज ऑलवेज एक्सचेंज विथ स्मॉल r इन दिस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन ये जो क्रोमैटिड्स है बाजू वाले, इसमें तो क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रहा है। तो ये टोटल 4 क्रोमैटिड में से ये जो क्रोमैटिड है, टोटल 4 क्रोमैटिड में से ये जो क्रोमैटिड है, इसमें क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होगा। और बीच के 2 जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इसमें क्रॉसिंग ओवर पक्का होगा, राइट? और सब कंडीशन में कैपिटल R के साथ कैपिटल स्मॉल r एक्सचेंज हो ही रहा है, बराबर? क्यों? थोड़ा लॉजिक यूज करो, ये सेंट्रोमियर से दूर है। ओके, सो देखो, सेंट्रोमियर से दूर है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कभी भी हो, लेकिन ये एक्सचेंज जरूर होगा, राइट? ओके, समझ लो जीन है P। ओके, चलो अब यहाँ पे P जीन को लोकेट करते हैं। हियर लाइज कैपिटल P, स्मॉल p। ओके, अब देखो, ये पूरे कंडीशन में शायद यहाँ पे कैपिटल P के साथ स्मॉल p एक्सचेंज हो सकता है, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूं कि इतने सेंट्रोमियर के नजदीक क्रॉसिंग ओवर हो नहीं सकता, ओके, अगर मैं ऐसे उतारूं, राइट, इतने सेंट्रोमियर के नजदीक क्रॉसिंग ओवर हो नहीं सकता। अगर ऐसी डायग्राम में उतारूंगी तो कैपिटल P के साथ स्मॉल p कभी एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सेंट्रोमियर के बहुत नजदीक है। Capital P will never exchange with its homologous chromosome because they are very near to centromere. वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता। मैंने आपको हमेशा ऐसे करके बताया, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये लोकेशन पे कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो ये जो सेंट्रोमियर के नजदीक के जीन्स है, ये सेंट्रोमियर के जो नजदीक के जीन्स है, they will always remain together. ये जीन हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, तो इसको हमने बोला था linked genes, which will never undergo exchange and recombination. बराबर? समझ रहे हो? सो आर यू गेटिंग द लाइन आई रोट? लिंकेज डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन। सबसे पहले वो डिपेंड करेगा कि क्या जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे है या दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है। अगर जीन 2 अलग क्रोमोसोम पे है तो लिंकेज का सवाल उठता ही नहीं। ओके, आप और मैं होमोलॉग, दूसरे होमोलॉग, तो उसका जीन और हम
नो वे, एक्सचेंज लिंकेज होने का सवाल ही नहीं उठता, विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। एक ही क्रोमोसोम पे अगर जीन्स है, देखो ये वाला क्रोमैटिड, देखिए ये इधर का ब्लू, ये इधर का ब्लैक, यहाँ पे एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये क्रोमैटिड पे जितने भी जीन्स है, राइट, कौन से है वो देखो, P, Q, राइट, और यहाँ पे है Y। सो ये क्रोमैटिड पे RQPY, ये क्रोमैटिड पे कैपिटल और ये क्रोमैटिड पे स्मॉल r, स्मॉल q, स्मॉल p और स्मॉल y। ये हमेशा इकट्ठा ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्रोमैटिड ने क्रॉसिंग ओवर ही नहीं किया। सो इजंट इट वन ग्रुप ऑफ जीन which has ability to remain together, which can remain together if crossing over doesn't happen. I repeat, ये जो क्रोमैटिड है, जो क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहा है, उसके ऊपर के जीन हमेशा इकट्ठा रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ये जीन्स, all the genes present on the chromatid which is not undergoing crossing over, all the genes which are present on one chromatid and not undergoing crossing over has a capacity to remain together. This has capacity to remain together. Okay. So ये जो कैपेसिटी है इनमें इकट्ठा रहने की, उसको बोलते हैं लिंकेज, राइट। R जीन, Q जीन, PY एक के साथ लिंक कभी है नहीं, तो ये अलग लिंकेज ग्रुप है, ये अलग लिंकेज ग्रुप है, राइट। ओके, अब देखो ये दो जीन्स है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पे, ये पैचेटिन इस प्रकार से परफॉर्म करता है, मतलब ये क्रोमोसोम का जीन इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक्सचेंज हो सकता है। सो माई सेल्फ वन क्रोमोसोम इज यस वन लिंकेज ग्रुप, बट मी when exchanging gene with my homologous chromosome, then the gene between the homologous chromosome can be exchanged. So मेरा जीन मेरे साथ रहेगा अगर क्रोमैटिड ऐसी है तो, लेकिन मेरा जीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ एक्सचेंज होगा अगर ये क्रॉसिंग ओवर करती है। तो जीन, राइट, ये दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ ही इकट्ठा रहेंगे। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, one chromosome is one linkage group, but when you consider patchitine, then gene from blue chromosome can be exchanged with black chromosome because they are homologous chromosome. So pair of homologous chromosome among which gene can be exchanged are called linkage group. I repeat, एक क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप है, लेकिन अगर पैचेटिन का क्रॉसिंग ओवर कंसिडर करते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के बीच में एक्सचेंज होता है, सो पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कंसिडर्ड एज लिंकेज ग्रुप। तो होमोसैपियन में कितने पेयर्ड क्रोमोसोम है? 23। तो लिंकेज ग्रुप कितने होने चाहिए? 23। लिंकेज ग्रुप कितने होने चाहिए? 23। समझ रहे हो, राइट? So this is what is related to linkage and linkage group. चलो सेम प्रोसीजर एक और सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं। जस्ट इमेजिन एक लंबा सा थ्रेड है, लंबा सा थ्रेड है, ये थ्रेड पे मैंने पॉइंट्स दिए, ये पॉइंट है P, राइट, देन ये पॉइंट है उसके नजदीक Q, राइट, देन ये पॉइंट है, वेट अ सेकंड, ये है R, ये है P यहां पे, बराबर, और ये है Y एंड आई एम अगेन कीपिंग वन मोर हियर, राइट, और एक मैं यहां पे रखती हूं, जस्ट इमेजिन S। तो ये एक थ्रेड है, इस पे ये पॉइंट्स है। आई गेव यू सीजर्स एंड आई सेड कट द थ्रेड, ओके, कट इट एनीवेयर। Okay, and now I am asking you the question. Tell me, RQPSY ये इकट्ठा रहने की शक्यता कब है? These
points will always remain together. When is it possible? When you don't cut the thread. जब आप थ्रेड को कट ही नहीं करोगे तो ये पॉइंट एक साथ रहेंगे. अगर आप थ्रेड को कट करते हो, देखिए देखो, आपने थ्रेड को कहीं पे भी कट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, wherever you cut, then you will find, okay, यहाँ पे भी कट किया, you will find R and Y are always separated because they are away from each other. Isn't it simple? Okay, कहीं पे भी काटो ही नहीं तो वो इकट्ठा रहेंगे. That is linkage group. अगर आप काटते हो तो R और Y इकट्ठा रहने की पॉसिबिलिटी 0 है. Right? Getting that? Okay. So see, काटा नहीं तो ये पॉइंट इकट्ठा है, काट लिया तो पक्का छोड़ के जाएंगे. बराबर. अब चलो पॉसिबिलिटी बात करते हैं. R and Y will always separate. बराबर. अगर मैं पूछती हूं आपको, what is the possibility that R and S will separate? Okay, अब देखो, अगर आप यहां पे कट करते हो तो R and S सेपरेट रहेंगे. ये एरिया में यहां से यहां तक कभी भी कट किया तो R और S इकट्ठा रहेंगे. लेकिन अगर यहां से यहां तक एरिया में कट करा तो R और S सेपरेट होंगे. So, if I ask you the question, what is the possibility or what is the percentage that R and Y are separated? You will say 100. What is the possibility that R and S separate? बराबर. देखो, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसके बीच में काटा तो सेपरेट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा. ये डिस्टेंस कम है, इसके बीच में काटा तो साथ रहने की पॉसिबिलिटी कम. So see, if I said this is 20% of the distance and this is 80% of the distance, 80% chances that they will separate. यहां से यहां तक कहीं पे भी काटो, R and S will not remain together. But 20% possibility, यहाँ पे अगर काटते हो तो 20% chances are there they will remain together. Okay, चलो और एक question. What is the possibility that R and Q will remain together? Maximum. Okay, देखो, कहीं पे भी काटो, 1 2 3 4 5 6 7 8, anywhere you cut, R and Q will always remain together. But if I ask you, R and Q, are they tightly bound that you cannot separate? ऐसा कभी हो सकता है? R and Q को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते हो, ऐसा है क्या? नहीं. It can be separated rarely अगर आप यहाँ पे कट करते हो. Okay, so now I am making statement. Please listen carefully. I am making statements. Please listen carefully. Okay, थोड़ा लॉजिक लगा लो. What I am trying to say is that R and Y are linked only if you didn't cut the chromosome, means the thread. Example समझ रहे हो ना? ये तो thread है, वो thread नहीं है. ये क्रोमोसोम है. ये पॉइंट्स नहीं, जीन्स है. Okay, so see, if you don't cut the thread chromosome, all the genes will remain together. For that we use the word linkage group. But if you cut it anywhere, then R and Y will always separate. So they are very loosely bound to each other because they are away from each other. They are very loosely bound to each other because they are away from each other. Right? Okay, then if I said that R and S, okay, compared to R and Y, R and S are tightly bound. Compared to R and S, R and Q are more tightly bound. But does it mean R and Q cannot be separated? No, they can be separated. But rarely, if you cut between R and Q, okay, what is cutting? Cutting is that crossing over recombination nodules. Crossing over recombination nodule में ही तो कट होके क्रोमोसोम का पार्ट एक्सचेंज होता है. Right? So what we are discussing, if the chromosome didn't cut during Pachytene, all the genes remain together, so it is one linkage group. In one linkage group, if genes are away from each other, they are very loosely bound. Away means
they are away from the centromere as well as they are away from each other. If genes are away from the centromere, and close to each other, the strength of linkage, the ability to stay together increases. So the linkage strength depend on relative distance between the genes. Okay, so R and Y very loosely linked, R and Q tightly linked, and the genes which are near the centromere. Just imagine, ये जो रस्सी मैंने आपको दी थी कट करने के लिए, ये रस्सी को ये लोकेशन पे मैंने एक थिक प्लास्टिक का ट्यूब डाल दिया ताकि आप यहाँ पे कट ही नहीं कर सकते हो, कितने भी पावरफुल सीजर ला लो। तो यहाँ पे जो जीन्स है वो प्लास्टिक ट्यूब के अंदर, वो कभी कट हो ही नहीं सकते। सो दे आर ऑलवेज लिंक्ड टुगेदर, दे आर कंप्लीटली लिंक्ड, राइट? ओके, दिस इज व्हाट इज लिंकेज। नाउ ऑल ऑफ यू आर हैविंग ओल्ड स्टेट बोर्ड बुक। वो ओल्ड स्टेट बोर्ड बुक में ये लिंकेज बहुत सुंदर समझाया है, सो लेट अस रीड दैट। So come to linkage. Right? अब अभी तक हमने क्या क्या सीखा? We discussed structure of chromosome and the linkage. Linkage is a group of genes present on one chromosome which tend to remain together and resist to assort independently. Linkage ये genes का ऐसा ग्रुप है जो मियोसिस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होता और हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की टेंडेंसी रखता है। इट टेंड टू रिमेन टुगेदर। ओके, वन मोर पॉइंट वी हाइलाइटेड, वन क्रोमोसोम, राइट, वन क्रोमैटिड इज वन लिंकेज ग्रुप। वन क्रोमैटिड इज वन लिंकेज ग्रुप। एस फेज में इसी का रेप्लिका बना है, राइट? सो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एग्जैक्टली सिमिलर है। उसमें बदलाव क्यों आता है? द क्रोमैटिड्स विच अंडरगो क्रॉसिंग ओवर विल शो वेरिएशन, will undergo recombination. Otherwise, these two chromatids which are not showing any crossing over have same type of genetic material. Like blue chromosome, this one, if it is maternal type, it will carry same capital P, capital Q, capital R, capital Q, capital P, capital Y, right? और ये इधर वाला it will carry small r, small q, small p, small y. Okay, so ये जो genetic combination है, ये ब्लू और ये ब्लैक पे बिल्कुल नहीं बदलेगा, जिसको हम बोलेंगे लिंकेज ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे लिंकेज ग्रुप। बीच के दो जो है, राइट, दीज आर पैटर्नल क्रोमैटिड्स व्हिच वोंट अल्टर। बीच के दो जो है वो रिकॉम्बिनेशन करेंगे, लेकिन ये रिकॉम्बिनेशन कंसिडर करने के बावजूद ये लोकेशन के जीन सेंट्रोमियर के नजदीक कभी एक्सचेंज नहीं होंगे। सो दैट इज कंप्लीट लिंकेज। P, R and Q which are very close to each other, they have possibility of separation, but very rare if crossing over occurs between P and R and Q. R and Q के बीच में से अगर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, राइट, जेनेटिक मटेरियल टूट के एक्सचेंज हुआ, तो ही बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि R और Q सेपरेट होंगे, बराबर। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, one chromosome is one linkage group, but that linkage group can exchange the genetic material with its homologous chromosome. So one homologous chromosome pair is considered as one linkage group. Okay, one more logic I can explain you. Okay, see, if we talk you as an individual, right, you have 50% chromosome coming from mother, right? What is that number? 23 chromosomes are given to you by your mother and 23 chromosomes are given to you by your father. So आप और आपके मम्मी के बीच में
कितने क्रोमोसोम के द्वारा लिंकेज है? 23। आप और आपके पापा के बीच में कितने क्रोमोसोम शेयर हुए हैं, विच इज गिविंग यू रिजल्ट ऑफ लिंकेज? 23। सो इन अ स्पीसीज होमो सैपियन टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46। लेकिन लिंकेज ग्रुप कितने हैं? 23, बिकॉज देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, लिसन, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग जाता है, ठीक से सुनो। वन क्रोमोसोम इज वन लिंकेज ग्रुप। सो होमोसैपियन में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, तो 46 लिंकेज ग्रुप। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज पेयर ऑलवेज एक्सचेंज। देखिए, ये क्रोमोसोम 2 है, लेकिन इसके बीच में एक्सचेंज होता है, तो इट इज लाइक अ वन ग्रुप। सो लिंकेज ग्रुप कितने हैं? जितने पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं, वन एक्सप्लेनेशन। अदर एक्सप्लेनेशन, आप और नेक्स्ट जनरेशन, आप और आपकी मम्मी, आप और आपके पापा, इसके बीच में कितने क्रोमोसोम से लिंकेज है? 23। सो Homo sapien have 46 chromosome, 23 pair of chromosome, but the linkage groups are 23. Understood? Right? So, as I said, let us go to state board reading, page number 142. 12th का स्टेट बोर्ड जो आपके पास पुराना बुक है, इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है लिंकेज, तो हम अभी वो रीड करते हैं। कम टू पेज नंबर 142। ओके, क्रोमोसोम की डायग्राम है 11.1। सी ना, द साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, उसका साइज, उस पर प्रेजेंट है वो जीन। ओके, ये सब बदलेगा। ह्यूमन के पास जीनोम कैसा है, टोटल जीन्स कैसे है, सब हम HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखेंगे। The size of the chromosome varies from species to species. Each metaphasic chromosome varies from 0.1 to 33 mu micron in length and 0.2 to 2 mu micron in thickness. ये नंबर NCERT में है तो ही लर्न करेंगे, अदरवाइज पुराने बुक के नंबर हमको देखने नहीं है। कंटेंट अच्छा है, so I am reading it. Shape. The shape varies according to the stage of the cell division. Interphase is solenoid or chromatid. मेटाफेज इज शॉर्टेस्ट थिकेस्ट क्रोमोसोम। डीएनए का पैकेजिंग याद करो, डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम। ये पूरा पैकेजिंग है। तो कौन से फेज में उसकी साइज क्या है, वो कॉइलिंग के अनुसार बदलेगी। इन इंटरफेज क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क, व्हाइल इन मेटाफेज दे शो मैक्सिमम कंडेंसेशन एंड अपीयर शॉर्ट एंड थिक। स्ट्रक्चर. A metaphasic chromosome has 2 identical halves called sister chromatids. A metaphasic chromosome is dyad, right? So dyad is like this. It has one chromatid, other chromatid. These two are sister chromatid. ये दो blue sister chromatids है, ये दो blue sister chromatid है, ये दो black sister chromatid है, blue black non sister chromatid है। ये सब हमने सेल डिवीजन चैप्टर में लिख के भी लिया है। Each chromatid in turn made up of subchromatid. Okay, ये यहां से यहां तक एक सबक्रोमैटिड, यहां से यहां तक दूसरा सबक्रोमैटिड। Each chromatid in turn made up of subchromatid called chromonemata. चलो लिखो यहाँ पे, subchromatid, chromonemata, arm of the chromosome. 3 ना, this point to centromere. Okay. Normal monad has 2 subchromatids. Dyad has 4 subchromatids. ये कैलकुलेशन ध्यान में रखो। Monad has 2 subchromatids. Dyad has 4 subchromatids. Subchromatids are also called chromonemata, arm of the chromosome. The chromatids lie side by side and are held together at a point called centromere. Sister chromatids are held together at a point called centromere, primary constriction. The centromere is also called primary constriction. During cell division, the spindle fibers are attached at the centromere. Cell division में centromere के kinetochore को spindle attach होगा. Besides the primary constriction, additional narrow areas called secondary constriction are present. ये देखो, मैंने वो green area वहां पे draw किया है. Okay? Primary constriction is centromere. This one. ये जो green area satellite के पहले का narrow है, that is secondary constriction. It may be present, not always compulsory.
Some of the secondary constructions are called nucleolar organizers because they are necessary for formation of nucleolus. सब लोग चैप्टर सेल का क्लास वर्क खोलेंगे, उसमें आपने लास्ट में न्यूक्लियस ड्रॉ किया है. न्यूक्लियस में मैंने आपको बहुत अच्छे से NOR एक्सप्लेन किया है. All the DNA are aggregated together forming dense spherical body. It is membraneless. It has DNA and proteins, and the DNA present in nucleolus has ability to synthesize rRNA. Okay, so that is what is nucleolar organizer, that is NOR. Because they are necessary for formation of nucleolus. The part of chromosome beyond the nucleolar organizer is short, spherical and called satellite. Okay, इसके आगे के ये पार्ट को हमने बोला satellite. The tip of chromosome is called telomere. 11 की बुक देखो, वहां पे टेलोमियर ड्रॉ करके बताया. It has a unique property in that it prevents the end of the chromatid from sticking together. DNA जब पूरा न्यूक्लियस में फैला हुआ है तो एक दूसरे को एंड अटैच ना हो, राइट? इसके लिए इसका टेलोमियर का फंक्शन होता है. वन मोर फंक्शन थोड़ा ध्यान में रखेंगे. एवरी टाइम डीएनए रेप्लिकेट और ड्यूरिंग एजिंग क्रोमोसोम डीएनए एंड से छोटे छोटे होते हैं. ओके, सो एंड से छोटा होना डीएनए का प्रॉपर्टी है. तो नेचर ने क्या एडवाइस किया कि एंड में ये वेस्ट टेलोमियर डाल दो, जो कट होने के बावजूद जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉन्जर्व रहेगी. एज योर बुक का फ्रंट पेज, बैक पेज, एंड ऑफ द बुक, राइट? सबको पता है कि जैसे आप बुक यूज करेंगे तो वो घिसेगा, ओके, फट जाएगा. तो अंदर की इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहने के लिए हमने वो बाजू में रखे हैं. ओके, सो इट इज वर्किंग लाइक अ टेलोमियर. It has a unique property in that it prevents the end of the chromosome from sticking together but attaches to the nuclear envelope. The surface of the chromosome bears number of small swelling called chromomeres. Okay, beaded structure आता है, small ball like structure दिखते हैं chromosome पे after condensation. They are called chromomeres. Right? Chromomeres लिख लो, underline करो, because these words are confusing. Centromere, right? Then centrosome, chromomere, chromonemata, ये थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो ये शब्द लिख लो. ओके, क्रोमोमियर, पार्टिकल लाइक पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, पार्टिकल लाइक, bead like portion of chromosome becoming apparent as chromosome condenses. Right? चलो. Now types of chromosome: metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric, and the diagrams are there. We have studied it in 11th. Okay, chalo. Chromosomes are responsible for inheritance of character. They regulate the protein synthesis and thus help in cell division. Okay, देखो मैंने MBI आपको पहले सिखाया. अगर वो मैं नहीं सिखाती थी तो DNA RNA बनाता है, RNA प्रोटीन कैसे बनाता है, ये हम समझ ही नहीं पाते थे. Okay, so line is clear. Chromosomes are responsible for inheritance of character. They regulate the protein synthesis and thus help in cell division and cell growth. They control cell metabolism by directing the synthesis of enzyme. सेल के अंदर होने वाला फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन के एंजाइम, ओके, ये सब सेल के अंदर बनते हैं. क्यों? डीएनए के पास जीन है, जीन आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन्स बनाते हैं, वो प्रोटीन खुद को स्ट्रक्चरली मॉडिफाई करते हैं, वो प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन फंक्शनल हो तो वो एंजाइम बनते हैं और एंजाइम द्वारा सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है. यू नो इट नाउ वेरी वेल, राइट? चलो, सी, क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स व्हिच आर पास्ड ऑन टू डॉटर सेल. वी डिस्कस डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव. कॉइल डीएनए है, ओपन होता है, दोनों स्ट्रैंड पे नए डीएनए बनते हैं और दो डीएनए सेपरेट हो जाते हैं. ओके, एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा तो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे. दिस इज व्हाट क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड ओवर जनरेशन. इन माइटोसिस as well as meiosis is followed by fertilization, so chromosome number is maintained over generation in sexually reproducing organism. Structure of X and Y chromosome. Okay, see, यहाँ पे मैंने XY chromosome draw करके बताया है. This is X chromosome, this is Y chromosome. X chromosome is like this, metacentric, right? Equal arms होते हैं उसके, बराबर. Y chromosome
यहां से यहां तक ब्लैक पोर्शन जो मैंने ड्रॉ किया है, इट इज होमोलोगस टू एक्स क्रोमोसोम, बट दिस ब्लू पैच जो मैंने हुक जैसा बताया है, okay, that is traditionally it is represented like that. It is not actually like that, लेकिन समझ में आए इसलिए आप देखेंगे बुक में 11.3 तो दोनों सिमिलर बताया है। एक्स क्रोमोसोम का ग्रीन कलर का पार्ट जो है, ये ऊपर का जो मैंने डबल ब्लैक ड्रॉ किया है, राइट, ये है नॉन होमोलोगस एरिया ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और ये जो येलो है जिसको मैंने यहाँ पे बेंड बताया है, राइट, दैट इज नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये पूरा यहां से यहां तक जो ब्लैक मैंने ड्रॉ किया है सिंगल स्ट्रैंड वाला, ब्लैक कलर सिंगल लाइन, आर द होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक से सुनो, एक्स अगर हम कंसिडर करते हैं जो फीमेल में होते, दे आर कंप्लीटली होमोलोगस एंड ड्यूरिंग मियोसिस दे विल पेयर, ड्यूरिंग मियोसिस दे विल पेयर, कंप्लीट पेयरिंग, बिकॉज एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम आर एग्जैक्टली सिमिलर, दे होमोलॉग एंड पेयर लेंथवाइज। But if you talk about X and Y, it's like this. Okay, so यहां से यहां तक पेयरिंग होगा, और ये जो पार्ट है ये पेयरिंग नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ Y क्रोमोसोम, और इसको बोलेंगे नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ X क्रोमोसोम, राइट। ओके, अब ठीक से सुनो, ठीक से सुनो, जो होमोलोगस पार्ट है ये ब्लैक वाला, इसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा एक्स और वाई के बीच में। ओके, यहाँ पे अगर एक अलील है तो यहाँ पे उसका सेम जीन अलील रहेगा। सो द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ऑन दो होमोलोगस एरिया आर ऑलवेज पेयर्ड इन मेल एज वेल एज फीमेल। यहाँ पे जो जीन है वो मेल में भी पेयर्ड है, फीमेल में भी पेयर्ड है, लेकिन आप अच्छे से देखो, जो जीन यहाँ पे है, the gene which is present here, okay, अब इसका होमोलोगस एरिया Y पे है नहीं, तो ये जीन मेल के पास एक ही रहेगा, क्योंकि ये जीन का अलील Y क्रोमोसोम पे है नहीं, वो लोकेशन है नहीं, बराबर, राइट। ओके, लेकिन अगर हम XX का पकड़ते हैं तो फीमेल के पास हमेशा ये जीन पेयर्ड ही रहेंगे। तो देखो, जीन का बिहेवियर, जीन का लिंकेज, जीन का नंबर, राइट, वो कौन से क्रोमोसोम पे है, XY पे है तो कहां पे है, ये सब हमको मैटर। ओके, ऑल दीज थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड बाय अस व्हेन वी कंसीडर गैमेट फॉर्मेशन। ओके, सो आई रिपीट, जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम आर ऑलवेज पेयर्ड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इन द मेल एज वेल एज फीमेल. But genes which are present on XY chromosome, genes which are present on XY chromosome are not always paired. If they are present on homologous region, then they are paired. If they are present on non-homologous region, they are unpaired in male and paired in female. Please write down the thing and relate the diagram. Relate the diagram with book. Please go through the diagram.